हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम, जो बहुत ही चर्चाओं में चल रहा है आजकल। कुछ समय पहले, या हम कह सकते हैं पिछले 2 हफ्ते पहले ही, हम और हमारे जो साथ के हैं वो भी बागेश्वर धाम होके आए। हम जयपुर से गए, काफ़ी लंबा समय था। हम यहाँ से निकले और निकलने के बाद हम गए सीधा बागेश्वर धाम। दिन में निकले थे, रात में होटल में स्टे किया, पास में ही होटल है इसके। वहाँ पे स्टे करने के बाद हमें पता लगा जो यहाँ के बाबा हैं वो तो भी यहाँ नहीं थे, पर फिर भी हमने कहा दर्शन, इतनी दूर गए हैं तो दर्शन करके आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है, क्या सच्चाई है। तो वही हमने देखा। और हम पहुँच गए सुबह, नहा धो के 3-4 बजे नहा लिए थे हम। नहा धो के हम पहुँचे बागेश्वर धाम जो मंदिर है, जो कि एक गांव के अंदर है, काफ़ी अंदर जाके। अराउंड 5 बजे के आसपास हम पहुँच चुके थे। 5 बजे जाके ठंड काफ़ी थी, तो हमें देखा, हम वीडियो भी बनाया हमने थोड़ा सा उसका, ताकि आपको लोगों को भी दिखा सके। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप बागेश्वर धाम के अंदर एंट्री लेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे, ये पूरा एक गांव है जिसमें मोस्टली हर जगह आपको दुकानें ही दुकानें नज़र आएंगी। और दुकानों में ज़्यादातर जो मिलता है वो मिलता है नारियल, एक लाल थैली में बंधा हुआ, जिसको लोग मानते हैं कि उसको अगर आप अपनी बात बता दें या अपनी वहाँ पे इच्छा रख दें तो वो भगवान तक पहुँच जाती है, ऐसा कुछ है। अब सच्चाई में क्या है वो तो नहीं पता, पर सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे जो प्रसाद लेते हैं वो लेते हैं नारियल, एक किसी लाल कपड़े में लिपटा हुआ, साथ ही में लेते हैं मिष्ठान प्रसाद जो होता है वो। और ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें, मतलब जितनी भी दुकानें हैं सब में यही लगा हुआ है। ये सारे इनके चीज़ें होती हैं जो आप अंदर प्रसाद की तरीके से ले जा सकते हैं। अब यहाँ से हम जब आगे बढ़े, हमने देखा कि प्रसाद तो हमने ले लिया था, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलना शुरू हुए। आगे जाके हमने देखा कि अभी तो सुबह हुई है, जो श्रद्धालु थे वो आ रहे थे। क्योंकि जैसा यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि करोड़ों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, हज़ारों की भीड़ है, ऐसा कुछ था नहीं। सच्चाई जो आपको, हमने जो देखा खुद की आंखों से, ये पूरा एक गांव बना हुआ है। सुबह सुबह हम गए वहाँ पे, देखा हमने क्या चीज़ है क्या नहीं है, और हम चलते गए। ये मंदिर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री ली जाती है। और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आगे चलते जाइए, आगे जाके एक सीढ़ियाँ ऊपर जहाँ ख़त्म होंगी, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जो भीड़ है वो नज़र आएगी। कुछ श्रद्धालु यहाँ खड़े रहते हैं, मतलब एक गेट बना हुआ है एक, और यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हो जाइए। तो हम जब गए, सुबह का टाइम था, 5 बज रहे थे। पहले हमें बहुत ज़्यादा लगा कि एक भावना थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, कुछ जादुई ताकत होगी जिससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, या फिर हमें लगेगा कि अच्छा अच्छा फील होगा। पर यहाँ हम कम से कम, आप मानेंगे नहीं, 5 बजे गए थे, 7 बजे तक हम खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात थी, सर्दी का मौसम था और पैरों में भी कुछ नीचे बिछा हुआ नहीं था, जिस वजह से ठंड भी बहुत चढ़ रही थी। ऊपर से गीला था, जो फर्श था वो नीचे का गीला था, तो वो 2 घंटे आप सोचिए ठंडे फर्श पे खड़ा होना। तो आधी जो हमारी अंदर की भावनाएं थी वो थोड़ी, धीरे धीरे श्रद्धा भी कम होती गई कि यार हम इतनी दूर से आए हैं और ये यहाँ पे तो मतलब कोई प्रबंध भी नहीं है, और जैसा दिखाया गया है यूट्यूब पे कि इतने श्रद्धालु होते हैं, इतना ये है, इतना वो है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा हमें। बाकी हमने ये वीडियो देखी, यहाँ पे अंदर जैसे मंदिर के यहाँ खड़े रहेंगे आप, साइड में देखिए यहाँ पे सिर्फ नारियल नारियल मिलेंगे आपको बहुत सारे। हर किसी ने हर जगह नारियल बांध रखे हैं, और एक पूरा एक बना रखा है जिसके अंदर नारियल आप बांध सकते हैं, रख सकते हैं। ये गेट है, सुबह का टाइम था, सुनने में तो आया था कि शनिवार को तो 6 बजे तक ही गेट खुल जाता है। और जाइए अंदर, पूरा परिक्रमा करके आप बाहर आ सकते हैं दर्शन करके। बाबा जी तो यार नहीं मिलते हैं, पर जो भगवान की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है उनके आप दर्शन करके आ सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप बाहर जाइए, और बाहर जाने के बाद आप प्रसाद वगैरह भी खा सकते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हमें यहाँ पे लगी, उस दिन हम, जिस दिन हम गए उस दिन संडे हो चुका था। संडे को 7 बज के यहाँ पे आरती शुरू हुई। अब यहाँ पे जो आरती का प्रक्रिया होता है वो आपको दिखा देते हैं। जैसे ही गेट खुलता है सब लाइन में भागते हुए अंदर जाते हैं।
और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए गेट खुला। अब धीरे धीरे करके सब अंदर जाएंगे और एक गोल गोल करके चक्कर में सब धीरे धीरे चलते जाएंगे। ये श्रद्धालु थे, मतलब कह सकते हैं 150 से 200 लोग होंगे इसमें, वीडियो में इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे जो उस दिन आए हुए थे। और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाके उन्हें अचंभा ही हुआ। अचंभा इसलिए हुआ क्योंकि जितना उन्होंने अभी तक यूट्यूब पे देखा था, जितनी चीज़ें सुनी थी, जो भी मतलब उनको दिखाया गया अभी तक, उतना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच लिया इस चीज़ के बारे में, जितना कि उन्हें वहाँ सच में दिखा नहीं। बाकी आप देख सकते हैं ये मंदिर है जो बना हुआ है वहाँ पे। यहाँ से अंदर जाइए, फिर राइट में जाइए और यहाँ पे मतलब ये, और यहाँ पे आपने नारियल ही नारियल पड़े हुए बहुत सारे। ये अब दोस्तों सबसे जो अजीब बात लगी वो ये थी कि सब आए, श्रद्धालु आए, उनका कोई, जो यहाँ पे लोग थे, कोई इतना वो ध्यान नहीं दे रहे थे। इनको थोड़ी आवाज़ वाज़ सुना देते हैं। तो ये आए वहाँ से आरती लेके, इन्होंने आरती करी यहाँ पे। और ये आरती होने के बाद जो यहाँ पे हमें सबसे एक अजीब सी चीज़ लगी वो ये लगी कि यहाँ पे दो लड़कियाँ आई जो एकदम सही लग रही थी, और एक जो बच्ची थी जिसके अंदर कहा उनके घर वाले उनको लेके आए थे कि यहाँ पे कुछ है, उसके अंदर कुछ है, ये होगा वो होगा। तो जिसके अंदर एक्चुअल में हमें लगा था कि इसके अंदर कुछ है और वो झूलेगी, पर वो तो नहीं झूली। और दो तीन औरतें आई जो बस आके हंसती हुई आई, छलांग मारी इसमें, गई अंदर जाके। और देख सकते हैं अभी, अब तो आपको दिखाएंगे, बस वो अंदर जाके झूलने शुरू हो गई। और झूलने के बाद आराम से नॉर्मल भी हो जाते हैं वो। तो ये चीज़ हमें ऐसा बहुत ही अजीब सा लगा कि यार ये तो मतलब, जिसमें हमें लग रहा था कि कुछ होगा, जिसके घर वाले उसको पकड़ पकड़ के लाए कि इसके अंदर भूत है, इसके अंदर ये है, ये झूलनी चाहिए थी क्योंकि भूत है तो उसके अंदर वो झूलता अगर आरती होती है तो जब। पर उसको तो कुछ नहीं हुआ। पर जो बाकी जो दो लड़कियां आई एकदम सही सलामत थी, बाहर से अंदर आके कूद गई, अंदर जो रेलिंग लगी हुई रेलिंग के अंदर जाके कूदी, कूदने के बाद झूलना शुरू हो गई। ये चीज़ हमें काफ़ी अटपटी लगी वहाँ पे। ये आप देख सकते हैं ये जो झूल रहे हैं यहाँ पे। तो ये था बागेश्वर धाम महाराज का जो मंदिर बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे पहली चीज़ जो दर्शकों ने हमसे पूछी कि क्या वो भगवान का रूप हैं, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, अगर कोई इंसान अपनी कुछ मायावी शक्ति आपको दिखाता है, या उसको कोई वरदान मिलता है, या उसने कोई शक्ति प्राप्त की होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो भगवान है। तो अगर आप हर किसी को भगवान मानने लग गए हैं, या हर किसी को भगवान मानते हैं, तो ये आप अपने भगवान का ही अपमान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, और जो आप सबके अंदर है। अगर आपको ये लगता है कि कोई बाबा है स्पेशल एक जिसके अंदर ही भगवान है और आपके अंदर कुछ नहीं है, तो सच में आपको अभी तक कोई ज्ञान नहीं है और आप सिर्फ एक मायावी दुनिया में जी रहे हैं। दूसरा सवाल हुआ कि क्या जैसा दर्शकों को दिखाया जाता है कि बाबा जी पता लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, हमने हम जहाँ मंदिर होके आए इनके, मंदिर में बाबा जी थे भी नहीं, तो इसलिए हमें कुछ नहीं पता इस बारे में कि कैसा क्या है, क्या उन्हें सच में कुछ पता होता है कि नहीं होता है। पर जो लोग गए हैं, जिन्होंने लाइव दर्शन किए हैं, फिर जो इनकी पूरी जो मंडली होती है उसमें बैठे हैं, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि उन्हें आपका अनुभव कैसा रहा, क्या आपने महसूस किया। पर हमारे साथ ये रहा कि जो भी हम लोग साथ में गए थे, हमें हमें किसी को भी पॉजिटिव वाइब्स जैसा कुछ फील नहीं हुआ। क्योंकि हम, पहली चीज़ तो हमें वहाँ पे लगा कि वहाँ पे जब श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालुओं का कोई देख रेख भी नहीं कर रहा है, उन्हें मतलब तरीके से भी नहीं बोला जा रहा, ऊपर से ठंड का है, ठंड के मौसम में वो नीचे नंगे पैर खड़े हैं, और ऊपर से ज़मीन भी पूरी गीली हो रखी है, कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। अच्छी चीज़ जो हमें लगी वो ये था कि गांव में एटलीस्ट इन बाबा के नाम से दुकानें बना दी गई है काफ़ी सारी, ताकि उन गांव जो काम करने वाले उनको एक रोज़गार मिल गया, उनका एक, कह सकते हैं कि उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें या उनकी रोज़गारी शुरू हो गई है इन बाबा के नाम से ही। ये काफ़ी चीज़ अच्छी लगी। बाकी अगर आप भी जाके देखना चाह रहे हैं तो जाके आ सकते हैं। हम गए, हमारे साथ में जितने भी लोग यहाँ खड़े थे हमसे आपस में बातें भी कर रहे थे,
तो सब ने यही सोचा कि जितना हम मान के चल रहे थे उतना तो हमें कुछ नहीं दिखा। शायद एक्सपेक्टेशन जिन्होंने देखा था यूट्यूब पे, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी जितना उन्हें यहाँ नज़र नहीं आया। पर जो रियलिटी में है वो ये है दोस्तों, जो आपके सामने है। तो ये था दोस्तों। अगर आप कुछ भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से। लोकेशन आपको मिल जाएगी। काफ़ी दूर है, मतलब जहाँ से हम भी कभी भी जाएँ सुबह आप जा सकते हैं। फिर अगर महाराज को या फिर जो बाबा जी यहाँ बैठते हैं वो अगर हो तो ही जाएँ, तभी आपको कुछ लगेगा कि हाँ ऐसी जगह हम आए हैं। नहीं तो आपको लगेगा कि यार हम इतना दूर होके आए पर कुछ उसका ना रिज़ल्ट मिला ना आपको आत्म शांति मिली, वो वाली चीज़ है। बाकी दोस्तों आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भरोसा करना चाहें आप करें, पर मेन चीज़ ध्यान रखें, भगवान एक है और वो सब में है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।